अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसके पहलुओं से भारत के युवा वर्ग को परिचय कराना है और इसी के अंतर्गत आज की जो सीरीज है वो सातवीं सीरीज। यह सातवीं सीरीज आज जो हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं वह हमारे जो है वह विवाह की एक परंपरा पर डेडिकेट कर रहे हैं। देखिएगा, हिंदू धर्म के अंदर जो विवाह की प्रणाली है उस विवाह की प्रणाली में एक जो है वह रिचुअल्स है जिसे हम लोग सात फेरा कहते हैं। सात फेरा, 7 बार जो है वह अग्नि के कुंड होते हैं, उस अग्नि के कुंड का चक्कर लगाया जाता है जिसे हम लोग 7 फेरा कहते हैं। उसी में 7 जो है वह वचन जो है वह पति पत्नी दोनों जो है वह एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। 7 फेरा के समय जो है 7 फेरा के समय जो है वह देखिएगा हमारा जो रिचुअल्स है उस रिचुअल्स में लड़की के हाथों में धान का लावा प्रस्तुत किया जाता है। लड़की के हाथों में धान का लावा प्रस्तुत किया जाता है। यहीं से एक प्रश्न उठता है कि आखिर धान का लावा ही क्यों नहीं गेहूं का, क्यों नहीं मक्के का, क्यों नहीं किसी अन्य अनाज का। तो अब इस 7 फेरे का क्या धान के लावे से क्या संबंध है? आखिर क्यों हम लोग इतना रिजिड हैं कि धान का ही प्रयोग करेंगे? आप किसी को कह दीजिए कि गेहूं का प्रयोग कर लीजिए, मक्के का प्रयोग कर लीजिए, तो वहां कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन धान का ही लावा क्यों धान का लावा? तो आइए देखिए, हम लोग ये तो है धान की जो है कुछ बीज को देख रहे हैं, यही धान की बीज है। हम लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं, धान की बीज है। और धान के बीज को हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? तो धान के बीज को इस प्रकार हम लोग प्लांट के रूप में अलग अलग जो है वह खेतों में जो है वह लगाते हैं। अब खेतों में ये प्लांट जो है वह तैयार हो गया। अब इसके बाद जो है वह जो धान को उगाने का प्रोसेस है या धान को जो है वह फसल का प्रोसेस है वो क्या करते हैं कि यहाँ से धान के हर एक पौधे को निकाला जाता है और धान के पौधे को निकालकर दूसरे खेत में, देखिए धान के पौधे निकाले जा रहे हैं, धान के पौधे जो है वह निकाल के अब दूसरे खेत में क्या किया जाता है, इसकी बुआई कर दी जाती है और दूसरे खेत में इसकी बुआई करके धान का फसल तैयार कर दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि धान में विशेषता जो है वह क्या है। तो धान की जो विशेषता है वो विशेषता है कि यह धान जो है एक खेत में पौधा तैयार हुआ, एक खेत में पौधा तैयार हुआ और फिर से दूसरे खेत में, हम लोग अगर दूसरे खेत में देखें तो दूसरे जो फील्ड होता है उसमें उसकी फसल तैयार होती है, वहां से निकालकर फसल जो है वह तैयार होती है। अब देखिए, दरअसल भारतीय जो है जो रिचुअल्स है, इस रिचुअल्स में दरअसल धान और कन्या इन दोनों की तुलना की गई है। धान और कन्या इन दोनों की तुलना की गई है। क्या तुलना की गई है? तो देखिए, भारत में जो बेटियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, वो किसी एक खेत यानी कि एक परिवार में उनका बचपन बीतता है। एक परिवार में किसी कन्या का क्या होता है, ये तो धान के संदर्भ में है, और कन्या का क्या है? तो कन्या एक परिवार में उसका बचपन जो है वह बीतता है और किसी दूसरे परिवार में वह ब्याह के चली जाती है। दूसरे परिवार में उसका ब्याह के बाद उसका घर जो है वह बसा दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक धान का पौधा ऐसा ही। और शायद जो है हमारे जो परंपरा बनाने वाले लोग हैं, उन परंपरा बनाने वाले लोगों ने इस धान के फसल की परंपरा को समझा था। इसलिए आप देखिएगा, आधुनिक से आधुनिक विवाह में भी हम लोग जो है वह लड़की के हाथ में धान का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि धान जो है वो ऐसे रिचुअल्स को जो है वो बताता है कि धान और कन्या दोनों एक समान हैं। वो किसी एक जो है वह किसी एक खेत में, किसी एक परिवार में तैयार होती हैं और किसी दूसरे फसल उसकी जो फसल की तैयारी हुई यानी उसका जो बाकी का जो जीवन है वह बाकी का जीवन किसी दूसरे परिवार में बीतता है। और ये ठीक फसल की तरह, जैसे फसल की मृत्यु जो है वह दूसरे परिवार में हो जाती है, फसल की मृत्यु दूसरे खेत में हो जाती है, इसी प्रकार हमारी कन्याओं की मृत्यु भी दूसरे परिवार में हो जाती है। चाहे कोई भी हो, हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारी पत्नी हो, हमारी बेटी हो, कोई इससे अछूती नहीं है। यही हमारी रिचुअल्स है, यही हमारी परंपरा है। थैंक यू, धन्यवाद।